नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि इस समय हम CBSE के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 को डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको पूरे वीडियो को खूब ध्यान से देखना है और समझना है। तो चलिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप ध्यान से देखिए और मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने आप से ट्राई कीजिए। उसके बाद फिर ये सॉल्यूशन को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कहता है कि a function f such that r to r का मतलब हुआ कि डोमेन r है और कोडोमेन भी r है। r का मतलब यहाँ पे है सेट ऑफ रियल नंबर। तो ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए आगे क्या कहता है इसमें, इज डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू e⁻⁻2x when x is less than। दोस्तों, यहाँ पे ln लिखा है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। तो ln मतलब यहाँ से log से लिया गया है, तो log 1/2। तो x की वैल्यू log 1/2 से कम है। fx इक्वल्स टू 4 है जब x की वैल्यू log 1/2 से लेकर 0 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। और लास्ट में कंडीशन है कि जब x 0 से ग्रेटर है तो fx होता है e⁻⁻2x। तो ये तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इसके बाद देखते हैं हमसे पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू about the function at the point x equals to log 1/2, ln 1/2 या log 1/2। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पे बात की जा रही है? log 1/2 पे। मतलब पहला ऑप्शन कहता है कि f log 1/2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल है। वैसे दोस्तों, एक बात आप याद रखना कि कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन तो खैर वैसे तो रॉन्ग हो गया, बट अभी मैं पूरा क्लियर एक्सप्लेन करूंगा इसको। सेकंड कहता है कि fx इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। थर्ड कहता है fx इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। और फोर्थ कहता है कि fx इज बोथ कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो दोस्तों, वैसे तो ये केवल एक नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 1 मार्क लिखा हुआ है, केवल एक नंबर का एक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने में हम बहुत सी बातों को सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने ठीक इसी क्वेश्चन को ही सॉल्व किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में जितनी भी बातें हैं मैं सब आपको समझाऊंगा, जिससे आपके सामने जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा या और भी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इसको सॉल्व करना। तो मैंने यहाँ पे पहले से दोस्तों देखिए नोट कर लिया है, CBSE एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास 12th मैथमेटिक्स, इसका कोड है 041। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हमारा
क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन को भी नोट कर लिया है समय बचाने के लिए। देखिए, एफ सच दैट R2R इज डिफाइंड बाई, ये मैंने पढ़ लिया था क्वेश्चन पेपर में ही। ये देखिए डिफाइन किया गया है। तो इस क्वेश्चन को करने में जिस जिस कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होगी उन सारे पॉइंट्स को मैंने शुरू में ही बता दिया है, डिफाइन कर लिया है। तो एक बार आप ज़रा उनको देख लीजिए। देखिए, मैंने लिखा है नोट या कॉन्सेप्ट्स। पहला पॉइंट है, देखिए जहां पे ln आपको दिख रहा है उसका मतलब लॉग से होता है। पहली चीज दोस्तों, ln का मतलब यहाँ पे लॉग से है। और दूसरी चीज, यहाँ पे बेस हमारा e, जहां भी हम लेंगे क्या लेंगे, बेस को लेंगे यहाँ पे e। जैसे यहाँ पे लिखा है log fx, तो यहाँ अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब हमारा बेस होता है यहाँ पे e। दोस्तों बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसमें, बस जितना हमें ज़रूरत है उतनी बातों को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 में है कि n इंटू अगर log fx है, log fx का मतलब यहाँ पे बेस e है, तो n कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, fx का पावर बन जाता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, log fx टू द पावर n। या अगर कहीं लिखा है log fx टू द पावर n, तो ये n यहाँ पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोनों ही चीज़ें सही है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है और इसको इस तरह से। LHS और RHS को आपस में हम जैसी ज़रूरत होगी वैसे लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये अक्सर डिफरेंशिएशन में भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, a का पावर है log fx और बेस भी a है, मतलब इस पूरे पावर का ये बेस a है और log का भी बेस a है। जब भी दोस्तों आपको ये दोनों नंबर सेम दिखें, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 दिखे, यहाँ 5 है तो 5 दिखे, e है तो e दिखे, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू होती है fx के इक्वल। इसका मतलब log और ये पावर जो है यहाँ पे, सॉरी बेस है यहाँ पे a, ये गायब हो जाते हैं और बचता है यहाँ पे fx। जैसे यहाँ पे है e टू द पावर log fx बेस e, तो e और e ये दोनों सेम है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx। तो ये दो तीन ये पॉइंट्स हुए। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे जो हमें क्वेश्चन में करना है। एक तो कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जैसे f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a पर ये कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब a पर लेफ्ट हैंड लिमिट और a पर राइट हैंड लिमिट, साथ ही साथ फंक्शन की a पे वैल्यू या इमेज, ये तीनों ही चीज़ें अगर इक्वल हैं, पहली चीज़ तो एग्जिस्ट करें, कोई रियल नंबर मिले, और ये तीनों ही चीज़ें अगर आपस में दोस्तों इक्वल हैं, तभी हम कहेंगे कि फंक्शन एफ ए पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर एक भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है या एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a if LHL at x equals to a equals to RHL at x equals to a equals to value of function at a। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना दोस्तों। एक बार आप इनको अच्छे से अपनी नोट्स पे लिख लीजिए, एग्जाम टाइम पे बहुत काम आएगा आपके। और अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, डिफरेंशिएशन की बात की जा रही है। f is differentiable at x equals to a if left hand derivative at x equals to a equals to right hand derivative at x equals to a। दोस्तों फंक्शन की पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे x इक्वल्स टू a पे,
और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे x इक्वल्स टू ए पे। अगर दोनों ही चीज़ें सेम आई तो हम कहेंगे फंक्शन ए पे क्या है, डिफरेंशिएबल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए दोस्तों पहले तो हम फंक्शन को डिफाइन करते समय x को लेस देन ए लेंगे, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन जब लेंगे तो x ग्रेटर देन ए की कंडीशन पे जो फंक्शन f आएगा उसको लेंगे। इसी को दूसरे तरह से भी हम कह सकते हैं कि f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू ए इफ f डैश x। एफ डैश एक्स का मतलब होता है यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू ए। मतलब हम डिफ्रेंशिएट करके एक्स की जगह ए रख देंगे तो एफ डैश ए हमारा कोई ना कोई रियल नंबर मिलना चाहिए। जब मिलेगा तभी हम कहेंगे कि फंक्शन x इक्वल्स टू ए पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो चलिए अब हम इतने कॉन्सेप्ट के बाद अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दोस्तों सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। देखिए पहले क्या है, टू चेक दैट f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू log 1/2। यहाँ पे हमारा x इक्वल्स टू a की बात की गई है कॉन्सेप्ट में, तो a की जगह कितना है यहाँ पे log 1/2। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पे LHL। दोस्तों LHL क्या होता है, यहाँ पे LHL होता है लिमिट x टेंस टू a पे नेगेटिव fx। अब आप सोचोगे कि ये नेगेटिव साइन क्या होता है। नेगेटिव साइन का सीधा सा मतलब है कि जैसे यहाँ पे x है ना, तो x a की तरफ लेफ्ट साइड से आ रहा है। किस साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रियल नंबर लाइन है तो x की वैल्यू a से क्या है, यहाँ पे कम है। कम होगा तभी x a के लेफ्ट में होगा और लेफ्ट साइड से a की तरफ टेंड्स करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे हमें log 1/2 पे लिमिट कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लिमिट पहले हम निकालेंगे log 1/2 पे। तो LHL के लिए हम पूरे log 1/2 के ऊपर माइनस साइन लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू log 1/2 से कम है। तो कम वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू log 1/2। अब हमें माइनस लगाना नहीं है क्योंकि हम पहचान गए हैं। देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए कि जब भी x की वैल्यू log 1/2 से कम है, fx होता है e की पावर माइनस 2x। ठीक है, तो वहाँ रखेंगे हम e की पावर माइनस 2x। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे e की पावर माइनस 2x। अब x log 1/2 की जब तरफ जा रहा है तो यहाँ पे x को रख देंगे log 1/2। तो देखिएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे e टू द पावर माइनस 2 log 1/2। अब ये -2 यहाँ का पावर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर log 1/2 टू द पावर -2। और यहाँ भी दोस्तों बेस e है, मैंने बता रखा है कि अगर कोई भी बेस नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ पे e है। ये दोनों नंबर सेम हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब हो जाएगा है 1/2 टू द पावर -2। अब ये 2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 टू द पावर -1, ये हो जाएगा -2, और दोनों मल्टीप्लाई होके दोस्तों हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पे 4। इसका मतलब दोस्तों हमारा LHL कितना आ गया यहाँ पे 4। इसके बाद हम फाइंड करेंगे RHL। RHL भी ऐसे ही निकालेंगे। RHL हो जाएगा यहाँ पे
लिमिट x टेंड्स टू log 1/2 टू द पावर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे log 1/2 है, तो RHL मतलब x log 1/2 के राइट में है। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन log 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों fx। तो जब भी x log 1/2 से ग्रेटर है, fx क्या होगा? देखिए, एक तो हम बहुत नजदीक वाला लेते हैं, ये नहीं कि x अगर log 1/2 से ग्रेटर है या 0 से भी ग्रेटर है तो हम ये ले लेंगे, नहीं। नजदीक कौन सा है यहाँ पे? 4 वाली वैल्यू, मतलब x की वैल्यू log 1/2 के नजदीक लेंगे बट ग्रेटर देन log 1/2 लेंगे। तो fx कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। तो करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये तो आसानी से आ जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट, अब हमें पॉजिटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है fx है 4। अब यहाँ तो कुछ x वगैरह दिख नहीं रहा है, एक सिंपल सा कांस्टेंट है, तो यही क्या हो जाएगा यहाँ पे? लिमिट। इसका मतलब दोस्तों RHL कितना आ गया यहाँ पे? 4। यही LHL भी है, यही RHL। अब लास्ट में बचता है फंक्शन की वैल्यू FA। FA का मतलब हमें निकालना है log 1/2 पे इसकी इमेज क्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। देखिए x की वैल्यू जब भी log 1/2 से ग्रेटर है या इक्वल, x क्या है यहाँ पे? log 1/2 से ग्रेटर है या इक्वल, तो fx कितना होता है? 4। इसका मतलब कि log 1/2 की इमेज f के रिस्पेक्ट में होगी 4। तो लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे 4। इसका मतलब दोस्तों LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या आ गए? सेम। तो मतलब क्या हुआ? LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे? log 1/2 पे। ये कितना आ गया? 4। इसका मतलब हो गया कि f इज कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में लिख देता हूं, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू log 1/2। तो दोस्तों हमने कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक कर लिया। अब देखते हैं कि वो log 1/2 पे फंक्शन f डिफरेंशिएबल है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, देखिए ध्यान से, टू चेक दैट f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू log 1/2 और नॉट। मतलब ये log 1/2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कहाँ पे? एट x इक्वल्स टू log 1/2। अब दोस्तों एक चीज मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो फंक्शन के लिए क्या केस लेंगे कि व्हेन log x इज लेस देन log 1/2। मतलब log 1/2 पे हमें चेक करना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब लेफ्ट का मतलब जब x की वैल्यू log 1/2 से छोटी है या log 1/2 के लेफ्ट में है। जैसे यहाँ पे देखिए है log 1/2, तो x की वैल्यू इससे एक बार कम लेंगे, किसके लिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लेंगे जब x की वैल्यू log 1/2 से ग्रेटर है। तो जब x log 1/2 से छोटा होता है दोस्तों, यहाँ पे fx हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, देखिए जब x log 1/2 से छोटा है तो fx होता है e की पावर -2x।
तो चलिए यहाँ पे एफ एक्स कितना हो जाएगा, ई की पावर -2x। तो चलिए एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स ऑफ ई टू द पावर -2x, या एफ डैश एक्स हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम फाइंड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी x इज लेस देन log 1/2 की कंडीशन पे। तो e की पावर x का होता है e की पावर x, और वापस हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ ई की पावर -2x, सॉरी ई की पावर -2x नहीं, केवल ई की, सॉरी -2x। तो -2 बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 इंटू ई की पावर -2x, और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो अब दोस्तों ये चीज आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू log 1/2, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो -2 e टू द पावर -2 log 1/2। अब ये -2 से इंटू है लॉग में, तो इसको हम 1/2 का पावर बना देंगे, तो हो जाएगा -2 e टू द पावर log 1/2 टू द पावर -2। अब दोस्तों वही बात आ गई कि यहाँ पे बेस e है और यहाँ भी e होता है, तो ये पूरा गायब होके क्या मिल जाएगा हमें, -2 और 1/2 टू द पावर हो जाएगा -2। अब ये हो जाएगा यहाँ पे -2 और 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 टू द पावर -1 -2, और हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आएगा -8। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब दोस्तों हम करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। कहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, कहाँ पे, व्हेन x इज ग्रेटर देन, सॉरी एट x इक्वल्स टू, लिखेंगे एट x इक्वल्स टू log 1/2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम x इक्वल्स टू log 1/2 पे निकाल रहे हैं, तो फंक्शन को किस कंडीशन पे लेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन log 1/2। तो आप देखिए यहाँ पे दोस्तों कि जब x log 1/2 से ग्रेटर होता है, ध्यान से देखिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन log 1/2, एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे 4। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 4। अब चलिए जल्दी से इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ 4 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0। इसका मतलब दोस्तों राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 0, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अभी जस्ट हमने निकाला है वो आया है -8। तो दोनों अलग अलग वैल्यू आ गई। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब दोस्तों हो गया कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू log 1/2। तो हमने देखा दोस्तों कि ये x इक्वल्स टू log 1/2 पे कॉन्टिन्यूअस तो है, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल दोस्तों ये नहीं है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, तो बी ऑप्शन कहता है दोस्तों एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। बाकी ऑप्शन में देखिए नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये तो मैंने शुरू में ही कहा था, ए वाला सही नहीं है। सी वाले में भी कह रहा है नाइदर कॉन्टिन्यूअस,
ये भी नहीं सही है। डी वाले में कह रहा है कॉन्टीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन हमने देखा ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन सही है दोस्तों। एक बार मैं इसको जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है इसमें, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करूँगा। आप अच्छे से दोस्तों वीडियो को देखिए, कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों, जिससे और भी जो बोर्ड क्लास के बच्चे हैं उनको फ़ायदा हो। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर लेके आऊँगा क्वेश्चन नंबर 6, 7 और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।